नमस्कार, मैं डॉक्टर रमेश राव, सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट यानी किडनी स्पेशलिस्ट। मैं रहेजा हॉस्पिटल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज़ जो माहिम में है वहाँ काम करता हूँ। यहाँ हम सब डायलिसिस, किडनी ट्रांसप्लांट इनके पेशेंट्स की देखभाल करते हैं। जैसा आप लोग जानते हैं कि पिछले 50 साल में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, इन सब की इंसिडेंस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट्स को किडनी की तकलीफ़ होती है। और जब एक बार किडनी की तकलीफ शुरू होती है तो काफ़ी सारे पेशेंट्स व्हाट वी कॉल एज एंड स्टेज किडनी फेलियर, स्टेज 5, जिसके अंदर बिना किसी मदद के जीना मुश्किल रहता है। ऐसे टाइम पे जो स्टेज 5 किडनी फेलियर रहता है उसमें दो तरह के ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। या तो आप डायलिसिस पे जाइए, या अगर कोई किडनी मिलती है घर से या कैडावर ट्रांसप्लांट से तो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जाइए। सो अगर किडनी कमज़ोर हो गई, फेल हो गई, तो उस टाइम आपके पास दो ही चारे हैं, या तो डायलिस पे जाए या ट्रांसप्लांट पे। डायलिस का मतलब क्या? डायलिस का मतलब अगर आपके गुर्दे खून को साफ नहीं कर पा रहे तो किसी मशीन के ज़रिए खून को साफ करने की ज़रूरत पड़ सकती है। डायलिसिस भी दो तरह के रहते हैं, या तो खून वाला डायलिसिस जिसको हम लोग हीमोडायलिसिस कहते हैं, या फिर पेरिटोनियल डायलिसिस जो पेट की जरिए किया जाता है। हमारे देश में ज़्यादातर पेशेंट हीमोडायलिसिस पे हैं, यानी खून के डायलिसिस पे हैं। तो जिन पेशेंट्स की किडनी पूरी तरह काम नहीं कर रही होती है उनको हम ये ऑप्शंस देते हैं। अगर कोई पेशेंट हीमोडायलिसिस पे जाता है तो उसके लिए हम एक छोटा सा हाथ पे ऑपरेशन करते हैं, जिससे उनकी नसों को तैयार किया जाता है आगे डायलिसिस करने के लिए। इसको बोलते हैं एवी फिस्चुला। एक बार फिस्चुला बनाया तो उसको 1.5 से 2 महीने लगते हैं तैयार होने में, और उसके बाद जब भी ज़रूरत पड़ी डायलिसिस की तो हम वो एवी फिस्चुला के ज़रिए डायलिसिस कर सकते हैं। डायलिसिस में क्या होता है कि जो खून होता है वो मशीन के ज़रिए हम भेजते हैं। मशीन में एक फ़िल्टर लगाते हैं। वो फ़िल्टर का काम है आपके खून में जो भी गंदगी है, क्रिएटिनिन, यूरिया, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको धीरे धीरे निकालना। एक डायलिसिस का सेशन नॉर्मली 4 घंटे का रहता है। इस 4 घंटे में खून बार बार वो फिल्टर्स में से जाता है और उसकी वहाँ पे सफाई होती है, और जो क्लीन ब्लड है वो वापस पेशेंट्स के बॉडी में आता है। इसको बोलते हैं हीमोडायलिसिस थ्रू एन एवी फिस्चुला। अगर किसी को इमीडिएटली डायलिसिस की ज़रूरत पड़ी तो जैसे मैंने कहा फिस्चुला को 2-2.5 महीने लगते हैं तैयार होने को, तो हम गले से एक नली डालते हैं, उसको बोलते हैं जुगुलर कैथेटर, डायलिसिस कैथेटर, और वो कैथेटर के ज़रिए डायलिसिस करते हैं। वो जिनको इमीडिएटली ऑन द स्पॉट डायलिसिस की ज़रूरत है। जिनके पास टाइम है, जिनको हम लगता है कि काफ़ी टाइम के बाद उनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ेगी, हम लोग फिस्चुला बना के रख देते हैं। हफ्ते में कितनी बार डायलिसिस करना पड़ता है? नॉर्मली अगर किसी की किडनी फेल हो तो हम बोलते हैं हफ्ते में 3 बार, एक दिन छोड़ के एक दिन डायलिसिस करें। हफ्ते में कम से कम 12 से 14 घंटा डायलिसिस होना चाहिए, तभी बॉडी के पूरे वेस्ट प्रोडक्ट्स निकाले जा सकते हैं। तो अगर हफ्ते में 3 बार यानी महीने में 12 बार डायलिसिस करें, दवाइयाँ अच्छी तरह से लें, ठीक तरह से खाना खाएं, पूरा न्यूट्रिशनिस्ट के साथ बैठ के पूरा डाइट ठीक तरह से करें, तो कोई भी एक अच्छी क्वालिटी लाइफ जी सकता है, अपनी रोजी रोटी कमा सकता है, काम पे जा सकता है, एक नियर नॉर्मल लाइफ जी सकता है। डायलिसिस पे सब लोग पूछते हैं एक बार डायलिसिस पे गए तो कितनी लाइफ है? जो डायलिसिस पे है अगर अच्छी तरह से हो तो डायलिसिस या किडनी फेलियर से किसी की मौत नहीं होती है। जो होती है वो जो डिसीज प्रोसेस के कॉम्प्लिकेशन से, तो वो एक टोटली अलग चीज़ है। पर अगर किसी को ठीक तरह से रहना है तो अच्छी तरह से डायलिसिस लिया, दवाइयाँ सब बराबर ली, तो एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। जिनके पास ये ऑप्शन है कि उनको घर से या कैडावर ट्रांसप्लांट के जरिए किडनी मिल सकती है, और अगर वो फिट हैं तो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट किडनी ट्रांसप्लांट है। किडनी ट्रांसप्लांट यानी क्या? अगर आपकी किडनी फेल हो गई तो कोई भी किडनी एक दान दे तो वो किडनी हम लोग ऑपरेशन के जरिए लगा देते हैं। एक ही किडनी की ज़रूरत है, आपको 2 किडनी की ज़रूरत नहीं। एक किडनी और एक किडनी लगाया, और अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो आजकल 95 to 96% इमीडिएट सक्सेस रेट है, और लॉन्ग टर्म में भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो ट्रांसप्लांट यानी क्या करते हैं? तो हम हमेशा कहते हैं कि घर से अगर किडनी मिली तो वो सबसे अच्छी है। तो जो पेशेंट है उसके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव यानी पेशेंट के मदर फादर या माताजी पिताजी या भाई बहन या बेटा बेटी, ये डायरेक्ट रिलेशन खून का नाता है।
तो उसमें सक्सेस चांस बहुत अच्छे होते हैं। या स्पाउसल ट्रांसप्लांट यानी जो बीवी है वो अपने शौहर को दे या शौहर अपनी बीवी को दे, वो भी रूल के मुताबिक अलाउड है। सो ट्रांसप्लांट घर से अगर किडनी मिले तो उसका जल्दी से कर भी सकते हैं, वेटिंग पीरियड नहीं रहता है और सक्सेस के चांसेस बहुत अच्छे हैं। कैसे करते हैं हम लोग ट्रांसप्लांट? तो जो देने वाला होता है किडनी, पहले उसके ऊपर बहुत सारे टेस्ट होते हैं ये तय करने के लिए कि जो किडनी डोनेट कर रहा है उसको कोई तकलीफ ना हो, और अगर तकलीफ है तो हम उसको मना करते हैं। और ये हम अगर पक्का कर ले कि एक किडनी निकालने के बाद जो डोनर है वो ठीक तरह से रह सकता है, अपनी ज़िंदगी बिना किसी दवा बिना किसी तकलीफ से गुजार सकता है, तो हम फिर उसकी परमिशन देते हैं। जो डोनर है, जो देने वाला है, उसके ऊपर बहुत सारे टेस्ट होते हैं, हर चीज़ जांची जाती है ये पक्का करने के लिए कि इससे कोई ना देने वाले को तकलीफ हो और ना लेने वाले को तकलीफ हो। तो एक बार ये तय हो गया कि सब ठीक है तो उसके फिर कानूनी कागजात बनते हैं, परमिशन होती है। एक बार वो परमिशन सब मिल गई तो फिर ट्रांसप्लांट के लिए हम लोग एडमिट करते हैं। 1 या 2 दिन पहले एडमिट करके फिर ऑपरेशन थिएटर में दोनों जिनको किडनी देनी है और जिनको किडनी लेनी है उनको लेके जाते हैं, और एक ऑपरेशन का तरीका रहता है, पूरी टीम वर्क रहती है। उसके बाद ऑपरेशन होता है। उसके बाद एक 10 से 15 दिन पेशेंट जो है हॉस्पिटल में रहता है, फिर डिस्चार्ज करते हैं, एक 3 महीना घर पे रेस्ट, और उसके बाद अगर सब ठीक रहा तो ट्रांसप्लांट पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल लोगों के जैसा रह सकता है। एक ही चीज़ है कि उनको ज़िंदगी भर व्हाट वी कॉल एज इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ, वो दवाइयाँ उनको ज़िंदगी भर लेनी पड़ेगी। पहले डोजेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, उसके बाद बहुत मिनिमम डोज रहते हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन बहुत कम चांसेस है। आजकल इतनी अच्छी दवाइयाँ आई हैं, तो हम हमेशा रेकमेंड करते हैं कि जो भी ट्रांसप्लांट करा सकता है और वो फिट है और कोई देने वाला है तो ट्रांसप्लांट के लिए जाएं। अगर घर से कोई देने वाला नहीं है तो फिर हम लोग कैडावर ट्रांसप्लांट के अंदर उनका नाम लिखाते हैं। कैडावर ट्रांसप्लांट यानी अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई ऐसी बीमारी जिससे ब्रेन डेथ हो गया हो, ब्रेन डेथ है लेकिन हार्ट चल रहा है, किडनी फंक्शन कर रही है, और उनके रिलेटिव्स बोले कि भाई इनकी किडनी ले लें, हार्ट ले लें, लिवर ले लें, तो आजकल ये काफ़ी प्रचलित हो गया और बहुत सारे लोग अब आगे आ रहे हैं डोनेशन के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। कैडावर ट्रांसप्लांट में 2 किडनी रहती हैं और इससे 2 पेशेंट्स को फ़ायदा होता है। और कैडावर ट्रांसप्लांट में वही ऑपरेशन करके वो किडनी निकालते हैं, बर्फ़ में उसको ठंडा करके जो हॉस्पिटल में पेशेंट्स हैं वहाँ पहुँचाते हैं, और वैसे ही जैसे बाकी ट्रांसप्लांट होते हैं उस तरह से करते हैं। उसका भी सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। आजकल दवाइयाँ इतनी अच्छी आई हैं कि सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। जैसा हम लोग कहते हैं कि अगर ट्रांसप्लांट और डायलिसिस में कोई चॉइस है, इट इज़ ऑलवेज ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट जैसी कोई ट्रीटमेंट नहीं है किडनी फेलियर पेशेंट के लिए। हाँ, किसी के अंदर ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते या डोनर नहीं है तो ज़रूर डायलिसिस पे ऊपर भी नियर नॉर्मल लाइफ जी सकता है। सो अगर किडनी फेल है तो जो 100 साल पहले कोई ट्रीटमेंट नहीं था वो है। हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो डायलिसिस या ट्रांसप्लांट। दोनों में लाइफ नियर नॉर्मल है, अच्छी तरह जी सकते हैं। पर अगर चॉइस मिले और अगर ज़रूरी है तो सबसे बेस्ट है किडनी ट्रांसप्लांट करना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।